नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम भारतीय एयरटेल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 5G स्पेक्ट्रम का पेमेंट एडवांस में कर दिया है। फिलहाल स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है, तो एज अ रिटेलर हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे फोकस करते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू आपको कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो 2022 में कंपनी ने प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया है अप्रॉक्सीमेटली 4000 करोड़ का। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसका रेवेन्यू भी 1.25 लाख करोड़ का है, उस हिसाब से कोई ज्यादा मार्जिन नहीं है। लेकिन पहले आप देख सकते हैं कितना ज्यादा लॉसेस कर रही थी कंपनी, उस हिसाब से आपको स्थिति बेहतर होती हुई नजर आई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 56% के आसपास है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 12%, अदर DII 8%, FII 18.5%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 5-5.25% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा नजर आता है और रिसेंट पास्ट में आपको कुछ चेंज भी देखने को नहीं मिला है। ग्रेजुअली बहुत ही स्लोली थोड़ा बहुत करके आपको अदर DIIs और म्यूचुअल फंड का स्टेक बढ़ता हुआ नजर आया और धीरे धीरे FIS का स्टेक कम होता हुआ नजर आया है। मेजर चेंज आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर नहीं आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 96 का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर का तो माइनस में चल रहा है, मतलब सेक्टर लॉस में चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.4 है, सेक्टर का प्राइस टू बुक 7.1 है। हम सभी को पता है टेलीकॉम सेक्टर में जो मेन कंपनी प्रॉफिटेबल है वो तो लिस्टेड ही नहीं है, तो दूसरी जो कंपनीज है उनकी हालत खराब है, इसीलिए सेक्टर का पी रेशियो माइनस में नजर आता है और यहां पर ड्यूओपोली टाइप की सिचुएशन ही हो चुकी है। एक जियो और एयरटेल आपको बड़े प्राइवेट प्लेयर्स नजर आते हैं, वोडाफोन भी है, BSNL का भी आपको यहाँ पर एक 1.5 लाख करोड़ के आसपास फंड भी दिया है, रिवाइवल प्लान है, तो ये अच्छी बात है। जो कि एक ऑफकोर्स एक्चुअली एयरटेल के लिए, जियो के लिए थोड़ा सा एक थ्रेट हो जाता है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स में यहाँ पर फिलहाल सिचुएशन बेहतर होती हुई नजर आई है। एयरटेल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको बढ़ती हुई नजर आती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इनका जो राइट्स इशू आया था उसके कारण कंपनी के पास अच्छा खासा फंड आ चुका है और इन्होंने जो पेमेंट कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दिया है 5G स्पेक्ट्रम के लिए, ये वही दर्शाता है कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आती है और कंपनी ने प्रॉफिट भी जनरेट किया है 2022 में, तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स बेहतर हो रहे हैं। तो यहां पर जो वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है ये इतना ज्यादा हम सही तरीके से इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी से धीरे धीरे आपको ये प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आई है। फुल फ्रेज प्रॉफिट अभी तक ये नहीं बनाई पाई है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है पिछले एक साल से स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, 650 से करके 750 की रेंज में आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहां पर बड़े टाइम से कोई बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है और फिलहाल स्टॉक वापस हमें मोमेंटम में दिखाई पड़ता है, 750 को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे यहां पर एक छोटी सी रेंज थी 650 से 700 की रेंज, वहां पर एक ब्रेकआउट हुआ और कंटिन्यूएशन में आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, डेली RSI भी मजबूत है, 68 दिखाई पड़ता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, जो सपोर्ट हमें इंपॉर्टेंट नजर आता है, फिलहाल जहां से ब्रेकआउट हुआ है वही लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, 700 का लेवल। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, 760 के आसपास और ऑल टाइम हाई, यही हमारा रेजिस्टेंस होने वाला है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे सेम लेवल्स आपको नजर आते हैं, चाहे तो हम यहां पर ये 770 का लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे आप देख पाएंगे, मंथली चार्ट पे सपोर्ट थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा इस मंथ की, जहां से शुरुआत हुई 670 के आसपास, क्योंकि यहां पर इसके नीचे कभी भी एक क्लोज नहीं हो पाया था, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है और रेजिस्टेंस वही है, ऑल टाइम हाई। तो फिलहाल यहां पर सिचुएशन काफी ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आई है। तीनों टाइम फ्रेम पे आपको अच्छी चीजें नजर आती है। मैं आपको सबसे बड़े मंथली टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूंगा और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि क्यों मुझे यहां पर 30-35% का अपसाइड नजर आता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली स्टॉक आपको 1000 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है, 950, 1000, 1100, ये सारे लेवल्स नजर आ सकते हैं। अराउंड आप 1000 रुपए का पकड़ कर चलिए। फिलहाल आप देखिए, मंथली चार्ट से एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर एक बड़ी रैली देखने को मिली, उसके बाद आपको एक डेकेड के लिए, 10 साल के लिए स्टॉक आपको अटकता हुआ नजर आया। इनफैक्ट 10 साल से भी ज्यादा आपको यहां पर ये अटकता हुआ नजर आया, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 500 के आसपास, जब भी ये जाता तुरंत आपको सेल ऑफ देखने को मिलता। लेकिन यहां पर देखिए कोविड के टाइम पे सेल ऑफ आया, रिकवरी आई, फिर इसने होल्ड किया, फिर से सेल ऑफ आया, फिर से ऊपर गया, फिर से उसने यहां पर होल्ड किया और एट लास्ट इसने ब्रेकआउट दे दिया, 600 के ऊपर चला गया, सस्टेन हो गया और फिर से यहां पर एक बड़े कंसोलिडेशन में चला गया। ऑलमोस्ट एक साल
1 साल पूरे नहीं तो शायद यहाँ पर 10 या 11 महीने का कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला, लेकिन फिलहाल आप देख पाएंगे जब भी आपको कोई बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलता है उसके बाद एक कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिलता है, और फिलहाल वही कंटिन्यूएशन आपको एयरटेल में नजर आता है। ये ब्रेकआउट हो गया, कंसोलिडेट किया, फिलहाल यहाँ पर आप देख पाएंगे 4 महीने से रेड कैंडल थी, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर ये कंटिन्यूएशन में हम ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं, और ये जो लेंथ है ये आपको रिपीट होती हुई नजर आ सकती है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपए तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। और मंथली चार्ट के हिसाब से ही अगर हमें ट्रेड करना है तो यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, मंथ का लो रहेगा, जो कि 670 675 के आसपास है। तो मान लेते हैं 670 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। अब यहाँ पर सपोज 670 अगर हिट हो जाता है, स्टॉक नीचे आ जाता है, तो मतलब ये स्टॉक वापस वीक हो गया है, इसलिए ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीकली चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ। वीकली चार्ट पे आप देखिए यहाँ पर क्लियर कट एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो ये भी अच्छी बात है। और डेली चार्ट पे भी वही सिचुएशन हमें नजर आती है। तो किस प्रकार से काम कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए मेरे हिसाब से गाड़ी ऑलरेडी निकल चुकी है, अभी शॉर्ट टर्म के लिए काम मत कीजिए, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कुछ नहीं तो भी 700 रखना चाहिए और आपका टारगेट होगा 770 के आसपास। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का ही मिल रहा है, मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। मिड टर्म के बारे में बात करें, मिड टर्म के लिए चाहे तो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। मिड टर्म मतलब मेरे हिसाब से 6 महीने 12 महीने, इस हिसाब से आप खरीदारी करेंगे तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मिलेगा। क्योंकि अगर आप 700 के नीचे ही स्टॉप लॉस रखेंगे, ये भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट भी बड़ा है। 1000 रुपये का मैं सोच रहा हूँ, तो नीचे भी वॉलेटिलिटी अगर होती है तो ये स्टॉक थोड़ा सा झेल पाए, वॉलेटिलिटी को झेल पाए, उतनी जगह मुझे देनी चाहिए। तो यहाँ पर 670 के आसपास का स्टॉप लॉस मैं आपको सजेस्ट करूँगा, और 730 का हमारा बाइंग प्राइस हो जाएगा। 60 रुपीज़ का हमारा यहाँ पर शेयर रिस्क हो जाता है। और 1000 रुपीज़ के हिसाब से अगर हम देखने जाएंगे तो 1:3 1:3.5 इस हिसाब से आपको कुछ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। 6 महीने 12 महीने लग सकते हैं स्टॉक में। ये जो लेवल है ये अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दूसरी बार ऑलरेडी, अब ये तीसरी बार अप्रोच करने वाला है। थोड़ा बहुत कॉन्सोलिडेट करके ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ डेली चार्ट पे नहीं, वीकली और मंथली चार्ट पे भी हमें यहाँ पर, स्पेशली मंथली चार्ट पे आपको सिचुएशन यहाँ पर काफी अच्छी नजर आती है। तो इस हिसाब से पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए 30-35% के रिटर्न्स के लिए आप भारतीय एयरटेल को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो सेम स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं। 670 के स्टॉप लॉस के साथ ओपन टारगेट के लिए आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।